भाई अभी मैं आ रहा था हल्द्वानी में, ये देखो जरा क्या जबरदस्त लग रही है हाइलक्स। लेने के बाद कई ऐसे दीवाने हैं जो दबा के पैसा लगाते हैं उसमें, और वो चीज़ इसमें दिख भी रही है। अभी तो आपको सिर्फ पीछे से दिख रही है ना, अभी जैसे ही इसने ओवरटेक किया था, अलग लेवल का फ्रंट है इसका। भाई मन कर रहा है इसे पकड़ूं भाई बंदे को रिव्यू उठा के मारे एक जबरदस्त वाला, देखते हैं, ट्राई करते हैं। लो जी, पीछा करते करते कहाँ तक आ गए भाई। ऐसी नदी नाले कितने पार करे हैं हमने, वो देखो अपनी कहाँ खड़ी करी है, लेकिन हार नहीं मारी। एट लास्ट अपने हाथ में आ गई है वही वाली हाइलक्स जो आपको मैं पीछे से दिखा रहा था। यकीन नहीं मानोगे तो लो भाई मैं आपको रियर से ही दिखा देता हूँ कि ये वही वाली हाइलक्स है जिसको अभी मैं पीछे से दिखा रहा था। ये देखो भाई, ये हाइलक्स का कैरेक्टर ही अलग है। ये सीधी जगह खड़ी नहीं हो सकती, ये सिंपल रोडों पे नहीं जा सकती। और मैं कह रहा था ना, आपको दिखाने वाला हूँ, जब पीछे से कह रहा था कि आखिर किस शौकीन की है ये गाड़ी जो बिल्कुल नहीं देख रहे, सामने टेम्परेरी प्लेट लग रही है, उसके बाद ये काम कर दिया है। तो अपने पास आ चुके हैं जाना पहचाना चेहरा बॉबी भैया, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो पीछे से देख रहा था आपको। अच्छा, मुझे पता नहीं था अपनी है ये, क्योंकि आपकी तो पहचान वही है जी, पुरानी अपनी मॉन्स्टर ट्रक जी जी जी, है ना जी, जी। तो वही था, फिर मैंने देखा जब इतनी दूर, भाई देखो कहाँ ये कहाँ ले आए, कहाँ पर हुई है। हमें तो यही अच्छा लगता है जंगलों में क्या नेचुरल हैबिटेट यही है अपना, है ना। तो अब एक और नेचुरल चीज आपकी जिसे कहते हैं अब एक अपने डीएनए वाला व्हीकल। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा बीस्ट है। बीस्ट, आ जाओ बीस्ट के साथ। पहले वाला मॉन्स्टर ट्रक है, ये बीस्ट है। बीस्ट है भाई, बीस्ट विद अनदर बीस्ट सामने अपने है भाई। क्या चीज है, पीछे से इसने ऐसा ललचाया मुझे। अच्छा, मैं भाई के साथ था अपने, आ रहा था तो मैं इससे कह रहा, मैंने कहा यार कुछ अलग चीज़ बनाई है ये। जी जी जी। कुछ गाड़ियाँ होती है जिनको देख के हम रोक नहीं पाते, और मैं इसमें शर्म भी नहीं करता यार, एप्रिसिएशन चाहिए होता है आदमी को, है ना, करना भी नहीं चाहिए, है ना, डरना भी नहीं। मैं उनमें से ही हूँ, तारीफ कर दो आदमी के पैसे वसूल हो जाते हैं। ऑफरोडिंग का शौकीन होगा ना, वो जरूर करेगा। हमें भी है शौक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल है जिम्नी। क्या बात, और मेरी फेवरेट है बहुत भाई, वेरीफाइड बाय बॉबी भैया। अब आप आ जाओ इस पर, पूरा का पूरा फोकस इस पे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है। हाइलक्स वैसे इस समय बहुत लोगों की जान बनी हुई है जी, विदेशों में तो थी जी, और अब और ज्यादा इंडिया में जैसे ही जी। कुछ समझ रहे हो, है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई अब ओवर टू यू। ये कब ली है और क्या सोच के ये ली कि मुझे कुछ ऐसे ही बना देना है? एक्चुअली मेरा पैशन है ऑफ रोडिंग, और मैं कई सालों से ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक मॉन्स्टर ट्रक था, लेकिन काफ़ी पुराना होने के कारण वैसे तो जंगल के लिए बेस्ट है, बट मैं उससे लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो अब मेरा मन हुआ कि मैं ओवरलैंडिंग करूँ, लॉन्ग, एक मेरे पास ओवरलैंडिंग व्हीकल हो जिससे मैं लॉन्ग ट्रिप्स कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे बेस्ट ऑप्शन लिया हाइलक्स को, और मुझे पता था कि ये इस तरीके से मॉडिफिकेशन इसमें हो जाता है, और मैं इसको मॉडिफाइड करने के लिए कम से कम 2 महीने मैंने वेट किया है, क्योंकि जितना भी इसमें सामान लगा हुआ है ना, ये सारा मैंने इम्पोर्ट किया, शिपिंग के थ्रू ये यहाँ पे इंडिया में आया है। तो काफी टाइम लगा। मतलब गाड़ी लेने से पहले आपने ये सारी चीजें प्री बुक कर दी थी क्या? प्री बुक करी नहीं, गाड़ी लेने से पहले नहीं, गाड़ी लाने के बाद बुक की है। अच्छा, गाड़ी लाने के बाद। अच्छा, तो गाड़ी तब तक खड़ी थी। अच्छा, यही बात सही है। तो भाई ये होती है दीवानगी। हाँ जी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो कौन सा है ये, ऑटोमेटिक वाले लिया? ऑटोमेटिक लिया, फुली ऑटोमेटिक, जो सबसे टॉप आता है इनका, वही वाला लिया है। डिस्काउंट अच्छा खासा मिल गया? डिस्काउंट हाँ मिल गया था। जितना डिस्क्लोज कर सकते हो उतना कर दो। डिस्काउंट मुझे अगर मैं यहाँ नॉर्थ से लेता तो मुझे 13 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा था, बट मैं इसे साउथ से मंगाया तो मुझे 15 का डिस्काउंट मिला। अरे भाई, मतलब जितना पैसा आपने बचाया वो सब इसमें लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये सही है। तो अब स्टार्टिंग कर देते हैं इसके फ्रंट से। जो पुराना चेहरा था वो तो सब देखते ही हैं हर जगह, ये जो नया फेस इसे मिला है ये कितना स्पेशल है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बताओ। देखिए, पहले तो इसमें सबसे पहले इसमें जो अल्ट्रेशन हुई है, सबसे पहले इसका सस्पेंशन चेंज हुआ है पूरा। अच्छा, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसके बम्पर्स चेंज हुए। बम्पर्स चेंज करने का मेन रीज़न ये होता है कि जब आप ऑफ रोड पे जाते हो तो आपको एक एंगल चाहिए होता है, तो वो एंगल सिर्फ इन बम्पर्स में मिल सकता है। अप्रोच एंगल बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ। तो वो आपको इन बम्पर्स में मिलता है। क्या बात है। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो ब्रांडिंग है, ये सब कुछ स्टोरी जो है पूरी बता देती है, जिसे पता है इन चीज़ों के बारे में, जिसे मालूम है। अच्छी बात है। बट अदरवाइज ये राइवल का बम्पर है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा। और वहाँ से हमने इसे इम्पोर्ट कराया है, तो इम्पोर्ट में काफ़ी टाइम लग गया था। टाइम तो देखो आदमी वेट कर लेता है, लेकिन बात आती है पैसों की। तो ये 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए मिलती है आने पर, तो यहाँ ये तो होता है, डबल होता ही है।
अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग की गाड़ी चाहिए हाँ। तो आपको वो चीजें उसमें लगानी पड़ेंगी हाँ। और तभी आप उससे प्रॉपर ऑफ रोड कर पाओगे। कितने का है बम्पर? बम्पर जाएगा 4 लाख के आसपास। देखो हंसी से शुरुआत हो गई है। 4 लाख के आसपास। 4 लाख के आसपास। जी। और ये मत सोचना भाई कि ये 4 लाख का, ये बता रहे थे कि 1.25 से 2 लाख के अराउंड है ये एक्चुअल में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इसकी हाँ। कीमत कम है, बट इंपोर्ट ड्यूटी और शिपिंग लगा के ये अराउंड 4 लाख के आसपास पड़ता है। बताओ, थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर शॉक, है ना, कि ये है। ठीक है, तो इसी का पार्ट अपना ये भी है। हाँ, ये कंप्लीट इसी का पार्ट है, ये पार्ट इसी का है, ये पार्ट इसी का, और ये वाली जो प्लेट है ये भी इसी का, ये भी इसी का। नीचे भी ब्रांडिंग दिख रही है आपको। हाँ जी, एक इससे नीचे पार्ट है वो एडिशनल है, वो अलग से। हाँ भाई, ये जो यहाँ से नीचे प्लेट दिख रही है ये अलग है, जो दोबारा राइवल लिखा हुआ है ये यहाँ तक इसका पार्ट है जी। अच्छा, तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक और कुछ लेजेंड चीज दिख रही है हमें, आयरन मैन 4। अरे वाह, आयरन मैन, ये भी सिस्टम है। फोल्डेबल है। हाँ, यहाँ से आप इसमें काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइट लग सकती है। अच्छा, ठीक है ना, विंच को ऑपरेट करने के लिए आप यहाँ से हाथ डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मैनुअली वो करने के लिए, मैनुअली करने के लिए। अच्छा, एक्चुअली इसमें लॉक होता है ना, हाँ, अगर आप इस लॉक को रिलीज कर दें तो एकदम ये हमारी रोप निकल जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं तो वैसे गियर में एंगेज रहती है। हाँ, तो मेनली क्या होता है कि आयरन मैन जो एक बेस्ट ब्रांड है, हाँ, और विंच हमेशा आपके पास बढ़िया होनी चाहिए अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं। और इतना वेट वाला व्हीकल जो है उसके लिए हैवी चाहिए। कितने उसकी है? ये 95 LBS की है। ठीक है जी, ये हो गया, ये लग रहा है। और कॉस्टिंग विंच 1.5 यानी कि 1.5 लाख के आसपास। हाँ ठीक हो गया। और साथ में विंच का यहाँ पर ये पोर्ट दे रखा है अपना। हाँ, ये पोर्ट दे रखा है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रिमोट से, डाटा केबल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको रिमोट से भी ऑपरेट, रिमोट से भाई, वायरलेस। और वायरलेस कहाँ काम आता है ये आप बता दो, अब कितना जरूरी है वायरलेस भी? वायरलेस ऐसी सिचुएशन पर आता है जैसे मैं पानी में चले गया हूँ, मेरी गाड़ी पानी के अंदर डूब गई है, आधी डूबी हुई है, और मैं उतर नहीं सकता हूँ। कभी आप अकेले हैं, अकेले आप गाड़ी भी आपको ड्राइव करनी है और निकालना भी है, तो उस टाइम आप अंदर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर कैबिन से। बढ़िया। तो साथ में ये अपनी फॉग लैंप लग गई है यहाँ पर, ये फॉग लैंप्स लग गए। और ये जितने भी फॉग लैंप्स लगे हैं जो हमारा ओरिजिनल बम्पर आता है ना, उसी पे लगे हुए हैं, मतलब कोई वायरिंग कटी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल कपलर्स पे ही, ओरिजिनल कपलर टू कपलर, वेरी फेमस। तो ये तो हो गया अपना फ्रंट फेस। हेडलैम्प बिल्कुल सेम है अपने जो स्टॉक है ना। तो हो गया। बाकी ये जो आपको यहाँ पर विंड डिफ्लेक्टर दिख रहा है, ये भी शायद वो था, ये ऑलरेडी प्लास्टिक पार्ट था। ये प्लास्टिक पार्ट था, ये निकल में आता है। जब आप निकल में गाड़ी आप लेते हैं तो ये निकल रहता है। ये मैंने मैट फिनिश में ब्लैक कराया है, ब्लैक करा दिया कि बम्पर से मैच करे, बिल्कुल मैच हो गया ये। अब इसमें जो फैंसी कहते हैं ना, एक फैंसी आइटम जो ब्लिंगी आइटम होती है, क्रोम, वो पूरा मिनिमाइज हो गया, सब खत्म कर दिया इसमें। हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या जंगल में आते हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो शाइन करे। ये भाई टेक्निकल चीज, ये है गहराई वाली चीज। ये कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ बॉबी भैया से। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। ये लगाया है यहाँ स्नॉर्कल आपने। ये स्नॉर्कल है। हाँ। स्नॉर्कल का मेन पर्पस ये है कि जब आप रिवर क्रॉसिंग करते हैं उस टाइम अगर आपकी गाड़ी बहुत ऊपर पानी में भी आती है तो ये वहां से है एयर इनटेक करता है, तो आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में जो एयर इनटेक का लेवल है वो अपने बोनट से नीचे होता है। कभी कभी स्प्लैश इतना जोर का होता है, आपको लगेगा नीचे है, लेकिन बहता हुआ पानी जब आता है ना, स्प्लैश करता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है इंजन के लिए पानी जाना। हाइड्रोलॉक हो सकता है, कहीं भी फंस सकते हो उसमें। ये अपना सेट बिल्कुल। ये कितने का है? ये 16,000 के राउंड है, 16,000 रुपये। और ये भी आपने पहले से तैयारी कर रखी है साहब? ये लाइट्स के लिए, फॉग लैंप्स के लिए। तो इस पे फॉग लैंप्स लगेंगे, बट वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था, कोई ऐसा ब्रांड है अभी मैं कह रहा ना, पहले से तैयारी करे हुए हो। जी, सीधा प्लग एंड प्ले हो जाएगा। प्लग एंड प्ले। इस पे कौन सी लग रही है? अब जब आ जाएगी, अभी थोड़ा मिलने का इशू। चलो। तो भाई साइड प्रोफाइल पर आ रहे हो तो एक और चीज़ है, जो हैंडल्स इसके बहुत चमकते हैं, वो भी अपने ब्लैक हो चुके हैं। बिल्कुल, है ना, क्रोम खत्म कर दिया। क्रोम खत्म जी। बताओ, लोग कहाँ एजेंसियों पे जाके 15-15, 20-20 हज़ार का क्रोम ही क्रोम लगवा लेते हैं, कंपनी का दिया हुआ। थोड़ा सा जो ऑफरोडर्स होंगे उनको सिंपल पसंद होगा, जितना रॉ होगा उतना बेटर लगेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों का भी है, पूरी टेढ़ी खड़ी हो, आप एंगल देख रहे हो, ये सिर्फ यही कर सकती है भाई, और कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपने आर्च जो क्लैडिंग है, प्रोटेक्टर है, वो लगाए हुए हैं, है ना। तो ये डेडिकेटेड इसी के ही है
पर्टिकुलर ब्रांड है इसका, मेकर है? एक्चुअली आते टोयोटा के लिए हैं, हाँ। हाइलक्स के लिए आते हैं। हाँ। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर आप कहीं मड में या स्लैश में हैं तो कीचड़ आपका जो है हाँ पूरा बना करे, इसलिए थोड़ा सा निकले हुए रहते हैं। और एक और चीज मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, जी। जब इस तरह की बहुत ज्यादा रफ टफ नैरो वो होते हैं ना, हाँ। डिचेस होते हैं, तो उसमें गाड़ी टेढ़ी होती है। ये क्या होता है, ये यहाँ रगड़ जाएगा, रगड़ जाएगा तो इसको ये रगड़ जाएगा, आपके पेंट को बचा लेगा। हाँ, ये बॉडी हाँ बॉडी को बचा लेगा, ये रगड़ जाएगा, कोई नहीं, इसे उतारो नया पीस लगा दो बस। तो ये चीज़ है। अब आ जाओ भाई पीछे, प्रो फेंडर जब लग जाता है हाइलक्स के साथ जी, तो समझ लो इसको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, प्राप्त हो गई हैं, है ना। मैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए आया था, हाँ। क्योंकि अभी कुछ दिन हो रहे से बने हुए, हाँ तो मैं अभी इसको जंगलों में प्रॉपर टेस्ट कर रहा हूँ अच्छा कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या मेरे पर्पस की है या नहीं है। अच्छा, तो आप देखो मैंने किस एंगल में अभी खड़ी करी है। वही चीज अभी इधर की साइड तो मैंने दिखाया नहीं, इसे लास्ट के लिए रख रहा हूँ। ओके। हाँ, तो अब आगे पीछे यहाँ भी कुछ क्रोम दिखता है हमें। यहाँ पे ये जो हमारा बम्पर्स होते हैं, हाँ। ये क्रोम के होते हैं। हाँ। अभी मैं देखता हूँ ना कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा आयरन का बम्पर डाल दे रहे हैं सारा। हाँ। जो साइड्स के फुट स्टेप्स होते हैं वो भी आयरन के हैवी बने हुए अच्छा, ये यहाँ पर जो अपना फुट जी, स्टेप, जी, हाँ ये footstep ये तो है। अभी स्टॉक है ना अपने? हैं, ये स्टॉक है। हाँ। बट मैं फिर उनको बोलना चाहूंगा कि जो भी ये सब चीजें चेंज करते हैं, जितना लाइट वेट आप गाड़ी को रखोगे ना उतना बेटर है, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक और हल्का इसमें स्टील का पार्ट है, हाँ। जो कंपनी ने दिया है, तो इसको एज इट इज ऐसी रहती है। बस आपने अपना टेस्ट रखने के लिए उसको ब्लैक करा दिया, मैट ब्लैक, वो कॉम्बिनेशन के लिए। लीवर भी अपना मैट ब्लैक हो गया यहाँ पर, है ना। जी। बाकी इनकी ट्राई नहीं करी बैजेस की? बैजेस अब थोड़ा सा कंपनी का उसे छेड़ना नहीं छेड़ना नहीं चाहिए। बाकी कैमरा वैमरा की प्लेसमेंट वही है, लॉक है सेम। हाँ, वाह जी वाह। ये अपना पूरा गाड़ियों में रस्से और ये सब मिलेंगे आपको। जिसकी गाड़ी में दिख जाए, ये मत सोचना क्या रख रखा है, ये सोचो भाई कितना ज्यादा वो एडवेंचरस बंदा है, ये नहीं पता होता कब इनकी जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल है ना। बैग्स हैं वो हमने आगे रखी हैं। अच्छा चलो, ये हो गया पीछे। अब आ जाओ असली इसके एंगल पे। अरे भाई ये 0.5 में तो ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा ही। भाई लिटरली बीस्ट से ऊपर जो मॉन्स्टर नाम है वो यही सूट कर रहा है इसको। देख रहे हो भाई, यहाँ से आपको टायर फील होगा। टायर की बात कर ले, क्योंकि बिल्कुल सामने ही अपने। ये कितने इंच का, कितना बड़ा टायर है ये रडार का टायर है। हाँ। 36 इंचेस की हाइट है। हाँ 36 इंच, यानी कि 295 हाँ R70। बताओ 295, और जो स्टॉक आता है अपना वो आता है 265। 265। तो वो वाले जो थे वो व्हील कहाँ गए? वो व्हील मैंने स्पेयर में रख दिया, मेरे को फॉर्च्यूनर है ना उसमें यूज में आया था सारा। इंटेलिजेंट बॉय। भाई मेंटेनेंस तो उसे भी चाहिए ही होगी। उसके अलॉय और उसके सारा सामान मैंने स्पेयर में, क्योंकि उतनी प्राइस नहीं सारा सामान मतलब वो सस्पेंशन वगैरह भी सब? सारा मैंने सब स्पेयर में रख दिया। भाई ओवरऑल तो उसे भी चाहिए ही होगी, तो वो आने वाले टाइम में उसमें काम आ जाएंगे। ये होता है दिमाग, अननेसेसरी पैसे को नहीं बर्बाद करना है ना। ये बात यहाँ पर ये जी। बहुत बहस हो जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं बहस नहीं। मैं वही बोलता हूँ हाँ। कि आप अपने शौक पूरे करो। हाँ। अपने गाड़ी में पैसा लगाओ। हाँ। बट वही पैसा, उतना ही पैसा लगाओ जो आपके यूज का है। अननेसेसरी आप पैसा मत, जहाँ बच सकता है वहाँ बचा लो, बस दिमाग वाला बंदा वही है। मैं यहाँ पे बम्पर भी लगा सकता था, मैं फुट स्टेप भी लगा सकता था, बिल्कुल नहीं लगाए। एहन से कह रहा, मैंने कहा शुक्र है आपने ये नहीं हटाया भाई, इनकी हाइट के लिए तो सही हो गया। हम जैसे बंदे, हमारी हाइट वाले, इतनी ऊंची गाड़ी, इतनी ऊंची क्यों कह रहा हूँ, जो पहले से इसमें 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो आता ही है। हाँ। इन्होंने ये टायर और उसके साथ साथ लिफ्ट किट के बाद ये इतनी ऊंची, करीब 375 mm ऊंची हुई पड़ी है ये। भाई हम जैसे बंदे तो इसी पे पैर रख के चढ़ेंगे ना, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। चलो अब आ जाओ टायर पे आ गए अपने, वो बता दिया आपने। ये है कौन सा टायर? टायर रडार कंपनी का टायर है। एक्चुअली मैंने इसमें, देख रहे हो भाई, पहले मैंने इसमें मास्टर क्राफ्ट ना, सॉरी, अपना BF गुडरिच का टायर डाला था। बट जब वो मॉडिफिकेशन के बाद जब टायर फिट करे गए, वो टायर बहुत छोटे लग रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने टायर इसके चेंज करे। ये 36 इंच का, 35 इंच का टायर है। हाँ। और अब इससे अच्छी हाइट मिल गई है। एक्चुअल में छोटे क्यों लग रहे थे? देखो वैसे तो जो इसका व्हील आर्च है, यहाँ कटिंग ये उतनी है, लेकिन जब लेकिन मैंने कोई कटिंग नहीं करी है इसमें। हाँ, लेकिन जब ये लिफ्ट हो जाती है ना, हाँ, फिर तो उसके बाद वो अपने आप ही इतना गैप बन जाता है, छोटा लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और ये अपने ये हाँ टायर कितने के हैं? टायर 1,25,000 के आसपास टायर है। पांचों टायर? पांचों टायर। क्योंकि भैया ने जो वो है ना अपनी स्टेपनी स्पेयर व्हील है, वो भी वही रखा है। वो भी वही रखा है, क्योंकि जो जैसी हरकतें हैं, बिल्कुल स्टेपनी बहुत जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो ये TSW के इसमें हमने अलॉय यूज किए हैं। ये रहा। नॉर्मल अलॉयज हम इसमें यूज नहीं कर सकते। मैं फ्यूल के देख रहा था, लेकिन फ्यूल का मुझे जो साइज मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने TSW को फाइनलाइज किया, जिसको ये सूट कर रहा है। जी। अब मुझे अंदर यहाँ पर ये रेड कैनिस्टर दिख रहा है। हाँ। ये क्या आइटम है? प्रो फेंडर। इस पर नाइट्रोजन है। अच्छा। और नाइट्रोजन
इस पे स्लिट डली गई है जिससे कि सस्पेंशन कूल रहे। कूल नाइट्रो चार्ज है ये, नाइट्रो चार्ज है और ये कूलिंग के भी काम आता है, कूलिंग के काम। और यहाँ पर ये एडजस्टमेंट जो बता रहे थे वो यही है क्या पीछे? यही ऑपरेट करता है, ये यहाँ से लगा हुआ है ना गोल वाला, इसी से आप मोड चेंज कर सकते हो। 1 to 8 मोड्स हैं इसमें। सॉफ्ट चाहिए तो आपको 1 2 के आसपास 3 4 5 6, अच्छा। और जितना हार्डर चाहिए तो 6 7 8। क्योंकि भाई इसी गाड़ी से आप ऐसा नहीं है केवल ऑफ रोडिंग करोगे, इसी गाड़ी से आप दिल्ली भी जाओगे जहाँ हाईवे पे चलानी है। मैं जब हाईवे में ट्रेवल कर रहा था तो मैंने सेकंड में इसको एडजस्ट किया था। दिल्ली से करवा के लाए हो ना? पूरा दिल्ली से करा सेकंड पे। लेकिन जो पहले इसकी राइड क्वालिटी थी और अब जो राइड क्वालिटी है, धरती आसमान का फर्क है। मतलब हाईवे के लिए बहुत स्टिफ हो गई, वो बढ़िया हो गई, बहुत बॉडी रोल नील, बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है। हाँ, वैसे जब सेकंड में आप करते तो भी बॉडी रोल नहीं है। अच्छा, बॉडी रोल बिल्कुल। और जब आप उस पे आओगे ऑफ रोडिंग पे ऐसे रफ टफ, तो इसको मैक्सिमम पे कर लो, मैक्सिमम कर दो आप। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सही है यार सिस्टम। और एक और ये लाल प्लेट, कितनी प्लेटें हैं इसमें, कितनी प्लेट है? ये एक्चुअली जो प्लेट्स इसमें लगी हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप। कुछ इंजन प्रोटेक्शन के लिए है, कुछ गियर बॉक्स प्रोटेक्शन के लिए है। क्योंकि हम जब भी ऑफ रोड करते हैं ना तो हमारे पत्थर जाके लगते हैं, या नदियों में आप ट्रेवल कर, नदियों में आप गाड़ी चला रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका लग सकता है, तो सेफ्टी के लिए तो वही एक ऑलरेडी प्रोटेक्शन लगा हुआ था। अच्छा, ये पीछे स्टॉक आया है? जी जी जी, ये कंपनी दे रही है आजकल। ये पेट्रोल टैंक में ये पहले ही से दे रही है। ये क्या फाइबर है? ये फाइबर है, फाइबर या प्लास्टिक जो भी होगा, बट कंपनी दे रही है, क्योंकि टैंक भी इन्होंने इसका उसी का दे दिया फाइबर का। हाँ, गाड़ी जितना लाइट वेट होगी हाँ, उतना ज्यादा बेटर है। तो यही है। तो आगे एक पीस था, उसके साथ एक और पीस था प्लेट का, फिर ये तीसरा पीस था, और अब ये रेड वाला चौथा पीस है। अरे भाई, लेकिन आगे का पूरा अपना ट्रांसफर केस था, गियर बॉक्स तक सब कुछ प्रोटेक्ट हो गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हो गया। तो मैं मोस्टली चीजें इसमें देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। ये देखो यार, आगे भी देख रहे हो, ये पूरी ये कितने का सौदा है? ये जाएगा 275 के आसपास। ये केवल सस्पेंशन बता रहे हो? सस्पेंशन कंप्लीट किट। अच्छा, लिफ्ट किट के साथ? लिफ्ट किट के साथ। लिफ्ट किट क्या, सस्पेंशन ही मेन लिफ्ट किट है। हाँ हाँ, इसमें 2-4 आइटम और होते हैं, इससे थोड़ा बहुत लिफ्ट होती है। अच्छा, मेनली सस्पेंशन की कॉस्ट। तो अभी लिफ्ट कितनी हो रखी है अपनी? है अभी 3 इंच तो हुई है सस्पेंशन से, और 3 इंच हुई है टायर से, यानी कि 6 इंच। 6 इंच, वही जो मैं बता रहा था, 225 आता है, 150 mm और ऐड हो गया उसमें। और क्या बात है, एक बार साइड आके खड़े होना, क्या गजब का फ्रेम आ रहा है ये, मस्त। इसी को रख दे? हाँ चलो इसी को रखेंगे, क्या बात है। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। और हाँ, एक चीज़ पूछना भूल गया, ये मेटल है या फिर अपना नायलॉन है? ये रोप जो है नायलॉन रोप है, नायलॉन ही है ना? बहुत मजबूत होती है। हाँ, ये स्टील से भी मजबूत है। मैं कहना यही चाह रहा हूँ, आज के समय में ना जो भी जिसे पता है, नॉलेज है, और बहुत हाई परफॉर्मेंस की, तो उसमें नायलॉन ही है। नायलॉन है ना? क्योंकि स्टील रोप्स आप जब आप यूज करते हो, उसकी स्टील रोप्स आपके हाथों में चुभ जाती हैं। कई सारे रीजन हो जाते हैं, कई सारे रीजन है। काफी टाइम यूज ना करे वो रस्ट से अंदर पकड़ लेती है, और कभी ब्रेक होगी तो वो छटक के आपके विंडशील्ड को तोड़ सकती है। बस है ना? ये तो कई बारी वीडियोस भी आते हैं वीडियोस, टूटती है, छटक के लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तो हो गया 360 इसका। इंटीरियर में कुछ करवाया है? इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं। तो मतलब इस चीज से पूरा यही पता लग रहा है कि जो भी चीजें परफॉर्मेंस की हैं, परफॉर्मेंस के लिए ओनली फॉर परफॉर्मेंस, और स्पेशली परफॉर्मेंस भी हमारी ऑफ रोडिंग रिलेटेड, ऑफ रोडिंग है ना, वही सब कराया है। जिस टेरेन पे कोई गाड़ी ना जा सके, उस टेरेन के लिए से तैयार किया जा रहा है। क्या बात है, ठीक है ना? मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी आर्मी और पुलिस को इस तरीके की गाड़ियाँ दे, जिससे कि वो हार्ड से हार्ड टर्न पे जाके बिल्कुल अपना काम कर सके। दे भी नहीं है, कई ऐसी आई हैं गाड़ियाँ, आई हैं, बट जैसे टोयोटा है, टोयोटा बहुत रिलायबल है, बिल्कुल, है ना? अच्छा, मैंने क्यों चूज करी, मैं कोई और गाड़ी भी चूज कर सकता था, सिर्फ इसका जो इंजन है वो माइनस में भी ऐसे स्टार्ट हो जाता है। डीजल इंजन को लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, पेट्रोल को चाहते हैं, बट ये इंजन ऐसा है जो माइनस डिग्री में भी झट से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए तो पंगेबाजी करी ही नहीं टोयोटा ने, वही इंजन चलता है। हाँ, उससे पावर जरूर एक्स्ट्रा निकाल ली है, जो आज के समय में चाहिए थी। और ये क्या, यहाँ पर ये कट भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये किसके लिए, वॉशर वगैरह लगाने के लिए दिए हुए हैं इसमें? इस पे वॉशर भी आप लगा सकते हैं, एक अलग से बुल बार आता है इस पे। अच्छा, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगा नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, नहीं, अच्छा लग रहा है ऐसे ही। अपना बीस्ट रेडी है। बीस्ट रेडी है। मैं इसका ऑफ रोडिंग ट्रायल कर रहा हूँ आजकल, और जैसे ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं एक लॉन्ग रूट पे निकल जाऊंगा इससे। क्या बात है। तो भाई वो लॉन्ग रूट पे, और एक बार मैं खुद चाह रहा हूँ, मैंने भैया से बात करी थी, मैंने कहा एक सेशन होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल कि जहाँ पर ये है और सामने जो अपनी खड़ी है, ये आपको लग रहा है ना ऐसे ही खड़ी है भाई, ये भी पत्थर पे खड़ी है, लेकिन क्या करें, जब एक तरफ ये हो
तो उसे कोई भाव नहीं देता है ना, ऐसे ही है कुछ। भाई जो मैं मॉन्स्टर यूज कर रहा हूँ अपना हाँ, ना, हाँ। वो भी यही है, वो भी यही है। सेम है, ये उसका नया वर्जन आ गया है। हाँ। बट इसका कोई तोड़ नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ आपको हाँ। मैं, क्योंकि जो जिम्मी है या जिप्सी आती थी ना, हाँ हाँ जो जिम्मी है या जो जिप्सी है ना, हाँ। ये बहुत लाइट वेट होती है। क्या तो जाने, गाड़ी यही जितना चीज़। लाइट वेट होगी ना उतनी कैपेबल होगी। एक भाई का मेरे को कमेंट आ रहा था, हाँ। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट आ रहा था कि आपके टायर्स थोड़ा और ब्रॉड होने चाहिए थे। इसके हाँ, और अच्छा। बाहर होने चाहिए थे। आप इसको फेंडर आपके बाहर लग रहे हैं। गाइस जो भी ऑफ रोडिंग व्हीकल है ना, हमेशा लाइट वेट होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो इसमें ये बम्पर लगाया है। हाँ, यही बात निकलने वाली थी जी, कि जी, लोग बहुत कहेंगे कि भाई यहाँ भी 1,80,000 के बम्पर आ जा रहे हैं, जी, जी, 4 लाख क्यों खर्च कर दिए इस पे। देखिए इसके 2-3 रीजन है। हाँ। एक तो इस बम्पर में आपके सारे सेंसर्स काम करते हैं। हाँ। आपका एयरबैग के सेंसर भी इसमें काम करेंगे। अच्छा, ये देखो सेंसर की बात कर रहे हैं सारे ना? सेंसर लगे हुए हैं। ये रहा, ये वही जो स्टॉक आता है वही कंपनी वाला सेंसर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। वही सेंसर्स में लग जाते हैं। हाँ। और दूसरा ये बहुत लाइट वेट है। लाइट कितना? ये 40 kg का अराउंड है। अरे नहीं यार, हाँ 40 kg है। मैंने तो खुद देखे हैं जो थार में लगवाते हैं लोग, जी, जी। है ना, तो वो 2-2 लोग पहले पकड़ के खड़े होते हैं, लेकर आते हैं उसे। नहीं। और फिर उसको कसते हैं। इसको सिर्फ एक बंदे ने अकेले से फिट किया है। अच्छा जी। और 40 के आसपास इसका वेट है, 40 kg के बताओ। आसपास। और जब भी आप ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी तैयार करते हैं ना, हाँ। अगर लाइट वेट होगी, क्योंकि यहाँ पे विंच से थोड़ा वेट बढ़ जाता है, विंच भी हमारी लगनी है। अगर बम्पर भी हैवी कर देंगे, विंच भी हैवी कर देंगे, तो आपका सस्पेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। सही बात है, आगे बहुत ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग सस्पेंशन चेंज करते हैं, हाँ। बम्पर्स को चेंज करते हैं और अच्छी एक विंच लगाते हैं। हाँ, और विंच का भी तो 18-20 किलो वजन होगा ही होगा। हाँ, इतना होगा। और विंच का जो बेस है वो इसी बम्पर उसके ही लिए तैयार किया हुआ है ना? बम्पर में नहीं, वो इंजन माउंट पे फिट होता है, उसकी पूरी फिटिंग है बम्पर के साथ ही आती है। हाँ। इंजन चेचिस से, चेसिस से। ठीक है, कहीं कटिंग नहीं है, बिल्कुल बोल्ट टू बोल्ट फिट है। डेडिकेटेडली इसी के लिए ही बना हुआ है बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, प्रोडक्ट। बिल्कुल। यही तो यार, इतने सालों से चलते आ रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, धीरे धीरे R&D हो के डेडिकेटेड इनके लिए प्रोडक्ट बने हैं। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा इंपोर्ट कराओ और डायरेक्टली लगा लो। और आज के समय में वाकई में जो पैसा खर्च करना जानता है वो उसको क्वालिटी भी मिलने वाली है। बिल्कुल, है ना? तो वही है, बाकी भैया को एक जिम्मेदारी दे रखी है, भाई एक आधे विंच हमारे में भी लगा दो। बिल्कुल लग जाएगी, है ना? बिल्कुल लगेगी। वैसे तो फंसती बहुत कम है ये। नहीं, जिम्मी क्या है ना, जिम्मी का क्या है, जिम्मी अपने आप में लाइट वेट है। हाँ। इसलिए ये बहुत सारे लोग इसके लुक पे जा रहे हैं। हाँ। अगर आप थोड़ा बहुत इसे मॉडिफाइड कर देंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अरे हमारा रॉ वाला दिल है यार, हमारा raw वाला दिल है, but- स्टॉक कंडीशन बिल्कुल स्टॉक मस्त लगती है मुझे। बट ये इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइट वेट है, ये कहीं भी चली जाएगी। चलो एक दिन आप ही के हाथ में देते हैं। बिल्कुल एक दिन चलेंगे, एक दिन रखते हैं। मैंने तो ये रिवर क्रॉस करी थी अपने वाली, उससे क्या मतलब यहाँ से ऐसे डाली थी? यहाँ से मैं नदी निकला था। अभी एक मेरी पुरानी वीडियो आप देखोगे, हाँ। तो मैं सिर्फ उसमें ये बताना चाह रहा था हाँ। कि आप कभी जंगल में भटक जाएं हाँ। तो आप नदी कैसे निकलेंगे। तो एक नदी ऐसा रास्ता है हाँ। जो आपको शहर तक पहुंचा सकता है। तो इसी नदी हम लोग वहाँ निकले थे। जितने भी लोग सरवाइव कर रही है, जिंदा है, वो पानी की जरूरत है उन्हें, और नदी के पास आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। बिल्कुल। लेकिन आप यहीं पर ही आए थे इस जगह और यहाँ से डाली थी? इसी नदी में गया हूँ, इसी नदी में, ये रास्ते है। ये अपना मॉन्स्टर से से गया। अच्छा, तो मॉन्स्टर वो तो है, कितने साल हो गए उसे? मॉन्स्टर मेरा 2000 मॉडल है। अरे और तभी न्यू से- लिया था? हाँ, नया लिया था। अच्छा। और तब से मुझे शौक था ऑफ रोडिंग का, तो मैंने अपने हिसाब से वो बनवाया था। हाँ, और उसने बहुत जगह साथ दिया है। ऐसा करेंगे, हाँ। अब और नहीं बताना उसके बारे में, उसके लिए एक अलग से रख लेंगे। बिल्कुल भाई कमेंट कर देना नीचे, अगर जो फेमस मॉन्स्टर ट्रक है, हालांकि ये भी फेमस होने वाली है। ये 20 है। ये 20 है, ये 20 फेमस होने वाली है, जैसे जैसे इसके साथ कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल। ये भी, लेकिन इसका आ गया रिव्यू पहले। जो फेमस इनका अपना मॉन्स्टर ट्रक है, उसका भी कोई वीडियो चाहिए, पूरी हिस्ट्री, बिल्कुल 24 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री। बिल्कुल, अगर चाहिए तो कमेंट करो नीचे। और कहाँ वो गई, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने ट्रिप्स उसने ले कितने ट्रिप अभी पता ही नहीं है भाई। इन्होंने बहुत कुछ डॉक्यूमेंट कर रखा है, सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में ही आए हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत कुछ डॉक्यूमेंट कर रखा है, इतने किस्से कहानियां हैं इनके। एडवेंचर विद बॉबी भैया कई पार्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, है ना? और दूसरी चीज, आपका जो कैनोपी आने वाली है, हाँ, कैनोपी मेरी आने वाली है है ना? उसका मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा पूरा प्रॉपर ओवरलैंडिंग सेटअप है, वो सेटअप है। चलो, तो वो फिट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, उसमें रह सकता हूँ, सो सकता हूँ। आप और आपका जोरो। बिल्कुल जरूर मैं। हाँ, तो चलो भाई, वीडियो को रखते हैं इतना ही। एक लाइक तो बॉबी भैया के लिए बनता है, इनके इस बीस्ट के लिए बनता है। और जितने लोगों को पूरा इंटरेस्ट है, बॉबी भैया बता दो। गाइज, अगर आप एडवेंचरस वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे संग जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर देखें एडवेंचर विद बॉबी भैया। क्या बात है, वहाँ आपको सीधा
कहता सारा कवर पिक्चर adventure पे से दिख related। जाएंगे, ये बिल्कुल, दिख जाएंगे A to Z भाई। लिटरली मैंने खुद इनसे मिलके जी इनके जो वो था ना ड्रोन वर्क, बिल्कुल बिल्कुल वो आप रुक नहीं पाओगे कमेंट करने से, जी। तारीफ में कमेंट जरूर होगा। तो उसमें भी हिस्ट्री लेकर आए, सब कुछ लेकर आएंगे, आगे बहुत कुछ है पाइपलाइन में। जी। सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना। संस्कारी सुमित और एडवेंचर विद बॉबी बॉबी भैया। भैया। जय हिंद। ए भाई यहाँ फायदा होता है इसका, बम्पर टूटता नहीं टूटता, दूसरा वाला नॉर्मल होता है, ये देखो। ओ गजब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। यहाँ पर बिना इस बम्पर के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत सही। नाम बीस्ट ऐसो के रखो यार। मैं फेसबुक पेजेस में देखता हूँ लोग अपनी गाड़ी लेकर कोई सी भी ऑल्टो कुछ यार बीस्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कैरेक्टर बीस्ट है वो यही है, देख रहे हो। और भाई, और अपनी भी ऐसे ही गई थी वो जो वहाँ खड़ी है।